अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 1 है फिल द स्पेस टू कंप्लीट फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, स्पेसेस को फिल करने के लिए हमें फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है। ठीक है, फैक्टर सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन होती क्या है। फैक्टराइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन नंबर इनटू फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। वो प्रोसेस, ठीक है, जिसमें दिए गए नंबर को फैक्टर्स की शक्ल में लिखा जाता है, फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाता है, क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। फैक्टर मीन्स उसकी जोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन नंबर इनटू फैक्टर्स। दिए गए नंबर्स को फैक्टर की शक्ल में, फैक्टर की फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टर ट्री को हमने कंप्लीट करना है स्पेसेस को फिल करके। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 20 है। ठीक है, 20 की हमने फैक्टर ट्री जो है वो कंप्लीट करनी है। अब देखते हैं कि 20 पे कौन सा टेबल जाता है। हम इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करना जो है वो ऐसे है, जैसे हम आम सी फैक्टराइजेशन करते हैं, जोड़े बनाते हैं। ठीक है, 20 जो है देखें, 2 1 ज़ा 2 2 0 0। ठीक है, अब देखें 2 10, 2 का टेबल 10 टाइम जाता है किस पे? 20 पे। इस 2 को एज इट इज लिखेंगे। अब ये हमारे पास 10 बच गया। ठीक, इस 10 को हम सोल्व करते हैं। 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। अब 2 ये फैक्टर्स बन गए 2 और 5, 2 5 ज़ार 10। अब हमारी फैक्टर ट्री क्या है? हमारी फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गई है। सेम एज इट इज हम 105 में भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम 105 को 2 से 2 के टेबल से करते हैं। 105 को 2 के टेबल से, 2 5 ज़ार 10, 2 के टेबल से ये नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, हम इसको 3 के टेबल से सॉल्व करते हैं। 3 के 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15। ठीक है, अब 3 वाला टेबल जो है 35 टाइम जाता है 105 पे, 3 35। ठीक है, इस 3 को हम एज इट इज लिख देंगे सेम। अब हम इस 35 पे मजीद हम अपनी फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे? 35 पे सबसे छोटा टेबल कौन सा जाता है? 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है। 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7। देन हम 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7, 5 7 ज़ार 35। तो हमारी 105 की फैक्टर ट्री भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट हमारे पास है 180 की फैक्टर ट्री को हमने कंप्लीट करके ये जो हमारे पास स्पेसेस हैं इनको फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले 2 के टेबल से हम इसको कंप्लीट करेंगे। 2 9 ज़ार 18 0। ठीक है, 2 को एज इट इज लिख के अगेन 2 के टेबल से 2 4 ज़ार 18, 2 5 ज़ार 10। अगेन 2 को एज इट इज, 2 को एज इट इज लिख के अब हम इसको किसके टेबल से? 3 के टेबल से करते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। फर्दर 2 का 2, 2 अगेन, 3 अगेन, और अब इसको 3 के टेबल से 3 5 ज़ार 15। हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन था कि हमने फैक्टर ट्री को कंप्लीट करके स्पेसेस को फिल करना है। सो हमने फैक्टर ट्री को कंप्लीट करके अपने स्पेसेस को फिल आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। प्रोडक्ट फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मींस प्रोडक्ट फॉर्म को पावर फॉर्म में, ठीक है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, मीन्स 4 टाइम हमारे पास 5 है, 1 टाइम हमारे पास 7। इसको हमने किस में लिखना है? प्रोडक्ट फॉर्म से हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में, मीन्स पावर फॉर्म में लिखना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इनके ऊपर पावर्स क्या है? पावर्स जो है वो 1 1 है। क्या पावर है? 1। कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है। जब हमारे पास बेस सेम हो, बेस एक जैसी हो, तो बेस को कॉमन लेके पावर्स को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। 1 पावर प्लस 1 पावर 5 हमारे पास 4 टाइम है, 4 1 को हमने ऐड कर दिया। इस तरह हमारे पास जो है वो 7 जो है 1 टाइम, इसको एज इट इज लिख देंगे। 5 1 2 3 4, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, ये हमारे पास आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि हमने
प्रोडक्ट फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना था, सो हमने प्रोडक्ट फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन में पावर फॉर्म में कुव्वत नुमाई शक्ल में कन्वर्ट कर। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट 2 है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। हम इसको सेम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही करेंगे। हम प्रोडक्ट फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन में चेंज करेंगे, पावर फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर्स राइट करते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है, सबसे पहले हमने पावर्स राइट की हैं। पावर्स राइट करने के बाद अब हम इन पावर्स को जिनके बेस एक जैसी है उनके हम पावर्स को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2 हमारे पास 2 टाइम है, इसको मैं कॉमन लेके इसकी पावर्स को ऐड कर रही हूँ। 5 हमारे पास 1 2 3 4 टाइम है, इसकी पावर्स को मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, पावर्स को ऐड कर रही हूँ। इसी तरह हमारे पास जो है 7 3 टाइम है, इसकी पावर्स को मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 3 पावर्स। इसी तरह हमारे पास 2 की पावर क्या है, 2 1 और 1 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 2 3 3। सो हमने प्रोडक्ट फॉर्म में जो क्वेश्चन था उसको हमने इंडेक्स नोटेशन में पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। 2 की पावर 2 2 हमारे पास 2 टाइम था, 5 की पावर 4 5 हमारे पास 4 टाइम था, 7 की पावर 3 7 हमारे पास 3 टाइम था। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है पार्ट 3 है, जिसमें हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 4 टाइम हमारे पास 3 है, 5 टाइम हम 3 टाइम हमारे पास 5 है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं है ऊपर डाटा, तो हम पावर्स ले लेंगे। पावर कुछ नहीं हो तो पावर 1 होती है। ठीक है, सबसे पहले सब मल्टीपल्स पे हम क्या ले लेंगे, 1 1 पावर ले लेंगे। फिर जिनकी बेस कॉमन एक जैसी है उनको उसको कॉमन लेके, बेस को कॉमन लेके सब पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बेस को कॉमन लेके सब पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह हमने 5 के साथ भी एज इट इज करने हैं। 5 के एक जैसे थे, 3 5 थे, हमने बेस को कॉमन लेके पावर्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास 3 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ठीक है, हमारे पास इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है वो हमारे पास सॉल्व है। चले हम क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई 11 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स में इसका क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, लास्ट 4 पार्ट्स में भी ऐसे ही करेंगे। इंडेक्स नोटेशन को इंडेक्स नोटेशन में इन प्रोडक्ट फॉर्म को कन्वर्ट करना है, मींस पावर फॉर्म में लिखना है। चलें हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पावर्स राइट करेंगे। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 पावर 1 11 पावर 1 13 पावर 1 19 पावर 1 19 पावर 1 19 पावर 1। ठीक है, 19 की पावर 1। अब हम देखते हैं, हम बेस को जो है 1 टाइम राइट करेंगे क्योंकि हमारे पास 11 जो है वो कॉमन है। इसकी पावर्स कितनी है, 4 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 13 1 टाइम, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब 19 है, 19 की पावर्स कितनी है, 1 2 3। ठीक है, 19 को हमने बेस को ऐसे लिखा है कॉमन लेके और पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 3 टाइम है। इसी तरह 11 की पावर 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 19 की पावर 1 2 3 3। सो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व है, जिसमें हमने बताना था कि प्रोडक्ट फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन में पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सो हमने कर लिया क्योंकि 11 हमारे पास 4 टाइम था, 11 पावर 4, 13 1 टाइम था, 1 टाइम एंड 19 3 टाइम था, तो 19 की पावर जो है वो 3 है। ओके।